तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम होते हैं 6, टोटल एंजाइम के 6 क्लासेस होते हैं, ठीक है। और जितने भी एंजाइम हैं सारे एंजाइम इन्हीं 6 क्लासेस के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो जितने भी एंजाइम होते हैं सारे के सारे एंजाइम यही 6 क्लासेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला क्लास है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेसिस। तो सबसे पहला क्लास है एंजाइम का जिसे बोला जाता है ऑक्सीडो रिडक्टेसिस, ठीक। सबसे पहला क्लास है एंजाइम का। तो ऑक्सीडो रिडक्टेसिस मतलब जो भी एंजाइम, समझो ध्यान से इसको, जो भी एंजाइम जो इस क्लास को बिलोंग करता है, जो ऑक्सीडो रिडक्टेसिस क्लास को बिलोंग करता है, जो भी एंजाइम, वो एंजाइम क्या परफॉर्म करते हैं भाई? वो एंजाइम परफॉर्म करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो जो भी एंजाइम जो इस क्लास को बिलोंग करते हैं, कौन सा क्लास है? ऑक्सीडो रिडक्टेसिस, ठीक है। वो क्या परफॉर्म करते हैं? वो परफॉर्म करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक। तो एंजाइम इसमें, ठीक है, इसमें जो भी एंजाइम इस क्लास में जो भी एंजाइम जो बिलोंग करते हैं इस क्लास को, ठीक है, वो क्या परफॉर्म करते हैं भाई? वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम परफॉर्म, आप देख सकते हो कि आखिर में एंजाइम क्या परफॉर्म करता है। इसमें एंजाइम परफॉर्म करता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो जो भी एंजाइम जो इस क्लास को, ठीक है, जो इस क्लास को परफॉर्म करता है वो, ठीक है, जो भी एंजाइम जो इस क्लास को बिलोंग करता है वो क्या परफॉर्म करता है? वो परफॉर्म करता है ऑक्सीडेशन, ठीक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, समझे। तो जो भी एंजाइम जो इस क्लास को बिलोंग करेगा, ठीक है, वो क्या परफॉर्म करेगा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक। इसका एग्जांपल जो आपके आंसर में मेंशन है, देखो, एस ऑक्सीडाइज प्लस एस डैश रिड्यूस। तो ये क्या होता है? देखो क्या है भाई, जो एस ऑक्सीडाइज है और एस डैश रिड्यूस, ये क्या हो जाता है? देखो ये आपका हो जाता है जिसको बोलते हैं, ठीक, इसमें आपका एस रिड्यूस, इसमें आपका एस रिड्यूस हो जाएगा और साथ में आपका एस डैश ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। एस डैश क्या होता है? इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, समझे। तो ये आपको इसमें आपको ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों अकर हो रहे हैं भाई। नाम से आप समझो ना, नाम से इसमें लिखा तो है, देखो ऑक्सीडो मतलब ऑक्सीडो मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और रिडक्टेसिस का मतलब क्या है? रिडक्शन, ठीक। तो इसमें जो भी एंजाइम, ठीक है, जो भी एंजाइम जो इस क्लास को बिलोंग करेंगे वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो जो भी एंजाइम जो इस क्लास को ऑक्सीडो रिडक्टेसिस क्लास को बिलोंग करेंगे, ये सारे एंजाइम क्या करेंगे भाई? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो एस ऑक्सीडाइज प्लस एस डैश रिड्यूस, तो आपका जो एस है ये ऑक्सीडाइज से रिड्यूस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और साथ में एस डैश ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है डिहाइड्रोजिनेस। अगर इसका एग्जांपल लिखना चाहोगे आप तो लिख सकते हो, इसका एग्जांपल होता है डिहाइड्रोजिनेस, ठीक। तो ये पहला हम लोग का क्लास था जिसको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेसिस, सबसे पहला क्लास एंजाइम का। अब मूव करेंगे सेकेंड क्लास एंजाइम का जिसको बोलते हैं ट्रांसफरेसिस। सेकेंड क्लास क्या है एंजाइम को? जिसको बोला जाता है ट्रांसफरेसिस, ठीक है, ट्रांसफरेसिस। तो ट्रांसफरेसिस नाम से ही ट्रांसफर, इसमें क्या होता है? ग्रुप का ट्रांसफर, ठीक है। सो ट्रांसफरेसिस में क्या होता है? इसमें ग्रुप का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ट्रांसफरेसिस में क्या होगा? इसमें ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में, ठीक है, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में क्या होगा? ग्रुप का ट्रांसफर, समझे। इसमें क्या होगा भाई? इसमें एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ग्रुप का ट्रांसफर होगा, इसी को बोला जाता है ट्रांसफरेसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, ठीक। इसमें क्या होता है? ग्रुप का ट्रांसफर,
तो ट्रांसफरेसिस में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, इसमें ग्रुप का क्या होता है, इसमें ग्रुप का ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो ट्रांसफरेसिस में क्या होता है, इसमें आपका ग्रुप का ट्रांसफर होता है, ठीक है। एक पॉइंट है, इसको लिखना आप बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनी ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर कोई सा भी ग्रुप का ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़कर कोई सा भी ग्रुप का ट्रांसफर हो सकता है, समझे भाई। तो आप देख सकते हो कि ट्रांसफरेसिस नाम से ही समझ आना चाहिए, हर आपका देखो ना क्वेश्चन आंसर, ठीक है, आंसर जो है क्वेश्चन में छुपा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस किए ऑक्सीडो रिडक्टेसिस, ऑक्सीडो रिडक्टेसिस जिसमें ऑक्सीडो मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडो मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और रिडक्टेसिस मतलब रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें आपका जो भी एंजाइम बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसमें आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होता है। सेम हम लोग ने बात किया ट्रांसफरेसिस, ट्रांसफरेसिस ओ एंजाइम का क्लास है, ठीक है। ट्रांसफरेसिस ओ एंजाइम का क्लास है, जो एंजाइम क्या करते हैं, जो एंजाइम ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ये एंजाइम क्या करते हैं, ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और ये आपका देखो ग्रुप का ट्रांसफर, लेकिन अदर देन हाइड्रोजन, कोई सा भी ग्रुप का ट्रांसफर करेंगे लेकिन एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन ग्रुप को छोड़कर, ठीक है, कोई सा भी ग्रुप का क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका है ट्रांसफरेसिस, जिसमें क्या होता है, ग्रुप का ट्रांसफर, एनी ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, लेकिन अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर कोई सा भी ग्रुप को ये ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का सेकेंड क्लास है, जिसे बोला जाता है ट्रांसफरेसिस, जिसे बोलते हैं ट्रांसफरेसिस। इसका एग्जांपल देखो, Hg, ठीक है, प्लस H डैश, तो इसमें ग्रुप का ट्रांसफर कैसे होता है देखो, ठीक है। ये आपका S और H डैश प्लस Hg, तो इसमें आप देख सकते हो कि ग्रुप का ट्रांसफर, ठीक है, ये पहले S और ठीक है, ये आपके क्या हुआ, Ag ग्रुप का ट्रांसफर हो गया, G पहले S के साथ था, लेकिन जब एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में क्या हुआ, ग्रुप का ट्रांसफर, तो G क्या होगा, G आपका अकेला हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफरेसिस। इसका एग्जांपल आपका है काइनेस, काइनेस, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, काइनेस। तो अभी तक मैंने आपको खाली दो ही क्लास को डिस्कस किया, पहला क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेसिस और दूसरा क्लास है जिसको बोलते हैं ट्रांसफरेसिस। ऑक्सीडो रिडक्टेसिस में इसमें क्या होता है, इसमें आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑकर होता है, ठीक है। और ट्रांसफरेसिस जिसमें क्या होता है, इसमें ग्रुप का ट्रांसफर, इसमें ग्रुप का ट्रांसफर होता है अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा इसमें क्या होता है भाई, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप को छोड़कर बाकी ग्रुप का क्या होता है, इसमें उसका ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ग्रुप को छोड़कर जो भी बाकी के ग्रुप है उसका क्या होता है, इसमें ट्रांसफर होता है, समझे। इसका एग्जांपल क्या है, काइनेस। तो अब ये हम लोग का फर्स्ट क्लास था, ये हम लोग का सेकंड क्लास। अब बात करेंगे थर्ड क्लास, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलेस, ठीक है। तो थर्ड क्लास की तरफ मूव करेंगे, जिसे बोला जाता है हाइड्रोलेस। तो थर्ड क्लास को देखेंगे, चलो भाई, हाइड्रोलेस, ठीक। तो थर्ड क्लास जिसे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलेस, ठीक है, जिसको बोला जाता है हाइड्रोलेस। क्या करता है इसको भी देखेंगे, सारा क्लास, ठीक है। आपके एंजाइम के टोटल 6 क्लासेस हैं, ठीक है, और टोटल 6 क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हर क्लास में मतलब क्या, तो कौन सा क्लास क्या, कौन सा एंजाइम क्या रिएक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, उसको ध्यान से आप देखो। सो थर्ड हम लोग का क्लास है जिसको बोलते क्या है, हाइड्रोलेस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये हम लोग का क्या है भाई, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो थर्ड हम लोग का क्लास है जिसे बोला जाता है क्या, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में, ठीक है, बॉन्ड का ब्रेकेज, इसमें बॉन्ड टूटते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में इसमें बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है, समझे। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में वाटर के प्रेजेंस में बॉन्ड का इसमें ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो, हाइड्रोलिसिस में इसमें क्या होता है, ब्रेक, ठीक है,
ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, इसमें क्या होता है भाई, ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, इसमें बॉन्ड का ब्रेकेज, ठीक है। तो ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, इसमें क्या होता है, ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में इसमें बॉन्ड का ब्रेकेज होता है, ठीक है। तो ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सो वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है, इसमें बॉन्ड का ब्रेकेज, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्लियर। तो आप समझ गए कि आखिर में हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, इसमें बॉन्ड का होता है ब्रेकेज, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में इसमें क्या होता है, बॉन्ड का ब्रेकेज, ठीक है। तो ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर वाटर है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मतलब वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है, बॉन्ड का ब्रेकेज, ठीक। तो जैसे कि आपका एग्जांपल बात करें तो आपका समझ आएगा सी सी बॉन्ड, ठीक है, सी सी बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको समझ आएगा, देखो। या फिर इसमें आपका जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें आपका क्या आएगा, और इसमें जाएगा जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इसमें आ जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक, इसमें आ जाएगा जिसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें क्या जाएगा, देखो सीसी बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इसमें जाएगा जिसको बोलेंगे क्या, इसमें आपका जाएगा एस्टर, ठीक, एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। इसमें आपका जाएगा ईथर बॉन्ड, ठीक है, ये आपका एस्टर बॉन्ड, ये आपका ईथर बॉन्ड। मतलब इसमें कुल मिला के आप समझो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, इसमें बॉन्ड का ब्रेकेज, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में बॉन्ड का ब्रेकेज होता है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर में क्या होता है, इसमें बॉन्ड का ब्रेकेज, जैसे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, इस सारे बॉन्ड का क्या होता है, ब्रेकेज होता है, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में ये सारे बॉन्ड का होता है ब्रेकेज, ठीक है। सो वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है, वाटर के प्रेजेंस में ये सारे बॉन्ड का ब्रेकेज होता है, क्लियर है। यही ठीक है, जो भी एंजाइम जो इस क्लास को बिलोंग करते हैं, कौन सा क्लास है, हाइड्रोलेस, ठीक है। जो भी एंजाइम जो इस क्लास को बिलोंग करते हैं, हाइड्रोलेस क्लास को, वो सारे एंजाइम क्या करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं वाटर के प्रेजेंस में, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है। इसमें आपका एग्जांपल आ जाएगा जितने भी क्या होते हैं, इसमें एग्जांपल आ जाएगा क्या, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम, जितने भी क्या होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक होते हैं, वो सारा ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। तो जितने भी क्या होते हैं, देखो जो भी जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है, वो वाटर के प्रेजेंस में ही क्या करते हैं, वाटर के प्रेजेंस में ही क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को ब्रेक करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ठीक है। सो वाटर के प्रेजेंस में ही क्या करते हैं भाई, वो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम। उसीलिए आपको बोला जाता है पानी पियो, पानी पियोगे तो आपका कंप्लीट डाइजेशन होगा, उसीलिए पानी आप कम पियोगे तो आपका डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, नाम सुना है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा भाई, क्योंकि आपका एंजाइम काम नहीं करेंगे। एंजाइम काम कब करते हैं, जब वाटर का प्रेजेंस है, क्लियर। और इसमें आपके सारे के सारे आप किसमें, ट्रिप्सिन, नाम सुना है ट्रिप्सिन, ठीक है, पेप्सिन, अमाइलेस, ये सारे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो वाटर के प्रेजेंस में काम करते हैं, जो वाटर के प्रेजेंस में काम करते हैं। तो ये हम लोग का थर्ड क्लास है जिससे बोला जाता है हाइड्रोलेस, ठीक है, थर्ड क्लास है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलेस, ठीक। अब मूव करेंगे फोर्थ क्लास जिसको बोलते हैं लाइएस। फोर्थ क्लास को बोला जाता है लाइएस। तो आखिर में लाइएस क्या करता है भाई, ये भी सेम चीज करता है लेकिन एक ही अंतर है, ठीक है। ये भी क्या करता है, बॉन्ड का ब्रेकेज, ये भी सेम करता है, ये भी क्या करता है, ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, ये भी बॉन्ड का ब्रेकेज करता है लेकिन कुछ तो अंतर होगा भाई, ठीक है। ये भी क्या करता है, बॉन्ड का ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड विदाउट यूज ऑफ वाटर, अंतर समझे, विदाउट यूज ऑफ वाटर। तो समझ है आपको अंतर, डिफरेंट क्या है, हाइड्रोलेस एंड लाइएस में डिफरेंट क्या है। देखो हाइड्रोलेस भी क्या करता है, बॉन्ड को तोड़ता है, बॉन्ड को ब्रेक करता है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ वाटर में। लेकिन आप देखो लाइएस जो है, लाइएस है क्या करता है, ये भी बॉन्ड को ब्रेक करता है लेकिन
विदाउट यूज ऑफ वाटर, मतलब वाटर के एब्सेंस में ये बॉन्ड को ब्रेक करता है, बिना वाटर का यूज करके, ठीक है। विदाउट यूज ऑफ वाटर मतलब बिना पानी का यूज करके, बिना वाटर का यूज करके क्या करता है, ये बॉन्ड को ब्रेक करता है, लाइस। तो लाइस जो है, लाइस एंजाइम, ठीक है, लाइस जो क्लास है, ठीक है, इसमें जो भी एंजाइम आते हैं, जो भी एंजाइम इस लाइस क्लासेस में बिलोंग करते हैं, वो सारे एंजाइम, ठीक है, बिना वाटर को यूज करके, ठीक है, बिना पानी को यूज करके क्या करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है। जो भी एंजाइम जो इस क्लास में बिलोंग करते हैं लाइस, वो क्या करते हैं भाई, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, बॉन्ड को तोड़ते हैं, लेकिन वाटर का यूज नहीं करते। लेकिन वो जो भी एंजाइम होते हैं वो क्या नहीं करते, वाटर का यूज, पानी का यूज नहीं करते, समझे। इस क्लास को बोला जाता है लाइस, जिसमें बॉन्ड का ब्रेकेज होता है बिना वाटर का यूज करे, ठीक है, जिसमें बॉन्ड का ब्रेकेज होता है विदाउट यूज ऑफ वाटर। इसका एग्जांपल देखो, ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपको बताओ, ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक्स वाई, और ये आपका हो जाएगा भाई साथ में डबल बॉन्ड सी। तो इसमें देखो क्या हो गया भाई, आपका एक्स और, ठीक, एक्स वाई साथ आ गए, और आपका डबल बॉन्ड किसके बीच बन गया, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच फॉर्म हो गया, ठीक है। तो आपके इसमें क्या होता है, इसमें बॉन्ड का ब्रेकेज, ठीक है, ये एक्स बॉन्ड एंड वाई बॉन्ड का ब्रेक हुआ, ठीक, आपस में दोनों बॉन्ड ब्रेक किए और फॉर्म किए, देखो एक्स वाई। तो इसमें ये जो रिएक्शन हुआ, ठीक, ये जो रिएक्शन हुआ, इसमें वाटर का कोई यूज नहीं, वाटर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। बिना वाटर का यूज करके क्या करते हैं, बॉन्ड का ब्रेक करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ठीक है। बिना वाटर का यूज करके क्या करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। इस क्लास को बोला जाता है लाइस, ठीक है, इस क्लास को बोला जाता है लाइस, समझे। तो फोर्थ क्लास हम लोग का था जिसको बोलते हैं लाइस। सबसे पहला क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेसिस, सेकेंड क्लास ट्रांसफरेस, थर्ड क्लास हाइड्रोलिसिस, फोर्थ क्लास लाइसिस, ठीक है। अब बात करेंगे फिफ्थ क्लास। फिफ्थ क्लास को बोलते हैं क्या हम लोग, आइसोमरेसिस, ठीक है। अब फिफ्थ क्लास की तरफ मूव करेंगे जिसको बोलते हैं आइसोमरेसिस। तो अब देखो फिफ्थ क्लास जो हम लोग का है जिसको बोला जाता है आइसोमरेसिस, ठीक है, ध्यान से देखना भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं फिफ्थ क्लास को, आइसोमरेसिस, ठीक। तो फिफ्थ क्लास को बोला जाता है आइसोमरेसिस। तो फिफ्थ क्लास को बोलते हैं आइसोमरेसिस, आइसोमरेसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी एंजाइम आइसोमरेसिस क्लास में जो भी एंजाइम बिलोंग करते हैं क्या करते हैं, आइसोमर फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, देखो कन्वर्ट वन आइसोमरिक फॉर्म टू, ये क्या करते हैं, देखो ये कन्वर्ट करते हैं वन आइसोमरिक फॉर्म टू, कन्वर्ट वन आइसोमरिक फॉर्म टू अनदर, आइसोमरिक फॉर्म। एक आइसोमरिक फॉर्म को दूसरे आइसोमरिक फॉर्म में क्या करते हैं भाई, कन्वर्ट करते हैं, समझे। तो आइसोमरेसिस क्या करते हैं, ये एक आइसोमरिक फॉर्म को दूसरे आइसोमरिक फॉर्म में क्या करते हैं, एक आइसोमरिक फॉर्म को दूसरे आइसोमरिक फॉर्म में ये कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं वन आइसोमरिक फॉर्म टू अनदर आइसोमरिक फॉर्म, ठीक है। तो एक आइसोमरिक फॉर्म को दूसरे आइसोमरिक फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक आइसोमरिक फॉर्म को दूसरे आइसोमरिक फॉर्म में क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं उसको। तो कन्वर्ट वन आइसोमरिक फॉर्म टू अनदर आइसोमरिक फॉर्म। जो भी एंजाइम इस क्लास के अंदर बिलोंग करेंगे, ठीक है, जो भी एंजाइम इस क्लास के अंदर बिलोंग करेंगे जो कि आइसोमरेसिस क्लास में बिलोंग होंगे, ठीक है, वो सारे एंजाइम क्या करेंगे, आइसोमर फॉर्म करेंगे। सिंपल भाषा में समझो, ये क्या करते हैं, आइसोमर फॉर्म करते हैं। आइसोमर में आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो फॉर्मूला होता है ये सेम होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें आइटम्स डिफरेंट होते हैं लेकिन इसमें जो फॉर्मूला है उसका, ठीक, वो क्या होता है, इसमें आपका सेम होता है। जैसे कि एक समझो, आपने ग्लाइकोलिसिस अगर प्लांट में मतलब पढ़ा हुआ, ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट, तो आपको पता है ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है भाई,
ग्लूकोज, जो हम लोग का ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, जो क्या होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है, सबको पता है ना कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है भाई, इससे फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। सबको पता है कि आखिर में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये रिएक्शन सबको पता है ना कि हम लोग का जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है भाई, हेक्सोकाइनेस। कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, जिसको बोलते हैं हेक्सोकाइनेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका ये आइसोमर है, ये क्या है इसका भैया, आप ये इसका आइसोमर है, समझे। तो ये क्या करते हैं, ये एंजाइम जो है आइसोमर, ठीक है, आइसोमरेसिस, ये क्या करते हैं, आइसोमर फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो क्या करते हैं, आइसोमर फॉर्म करते हैं, समझे। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, इसका आइसोमर क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, समझे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर क्या होता है, जिसे बोलते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये किसका आइसोमर है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर है, जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। कौन सा, इसमें ये इसका आइसोमर है, ठीक। ये क्या है, इसका आइसोमर है, ग्लूकोज का क्या है, आइसोमर है। इसमें आपके आइसोमर, ठीक, आइसोमरेस एंजाइम क्या होते हैं, आइसोमरेस एंजाइम इसमें आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो आइसोमर फॉर्म करते हैं, जो क्या करते हैं, आइसोमर फॉर्म करते हैं, उस एंजाइम को बोलते हैं आइसोमरेस, ठीक है। जो आइसोमर फॉर्म करेंगे उसको क्या बोलते हैं, आइसोमरेस, ठीक है, आइसोमरेस। आइसोमरेस एंजाइम के हेल्प से क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा भाई, इससे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉर्म होगा, ठीक है। तो हम लोग का ये 5th क्लास था, जिसे बोला जाता है आइसोमरेसिस, ठीक है। ये हम लोग का 5th क्लास है, जिसे बोलते हैं आइसोमरेसिस। अब बात करेंगे लास्ट क्लास, ठीक है, जो कि हम लोग का है 6th क्लास। लास्ट क्लास जो कि हम लोग का है 6th क्लास, जिसे बोला जाता है क्या, लाइगेसिस, इसे बोलते हैं लाइगेसिस, ठीक। इसे बोला जाता है क्या भाई, लाइगेसिस। लाइगेसिस आपका जो ऐसा क्लास है, ठीक है, जो जोड़ने का काम करता है, जो, ठीक है, दो सब्सटेंस को, दो चीज को ये जोड़ने का काम करता है, ठीक है। कौन जोड़ता है भाई, लाइगेसिस। ये अभी तक बॉन्ड को, अभी तक हम लोग ने, ठीक है, जितना भी एंजाइम पढ़े, सारा एंजाइम तोड़ने का काम कर रहे थे, लेकिन आपका ओनली सिंगल जो क्या होता है भाई, आपके एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं लाइगेसिस। लाइगेसिस वो एंजाइम में जो किसी भी चीज को जोड़ने का काम करता है, जैसे कि ये आपका क्या करता है, ये आपका करता है, देखो, कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ता है, कार्बन, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या फॉर्म करता है, बॉन्ड। जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड फॉर्म करेगा, जैसे कि ये कार्बन और सल्फर के बीच क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो दो, आप समझ सकते हो कि दो, ठीक है, ये क्या करता है, 2 एलिमेंट्स को जोड़ने का काम करता है आपका, ठीक है, जो चीज को, जो कंपाउंड को जोड़ता है, लाइगेस। लाइगेस हम लोग का एंजाइम है जो किसी भी जो चीज को जोड़ने का काम, लिंकेज, ठीक, लिंकेज फॉर्म करता है, ठीक है, समझे। तो ये क्या करता है, लाइगेस फॉर्म बॉन्ड। ये क्या फॉर्म करता है भाई, हम लोग का जो लाइगेसिस, देखो लाइगेसिस क्या फॉर्म करता है, लाइगेसिस क्या करता है, ऐसा एंजाइम जो क्या करता है, जो फॉर्म करता है बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या करता है, लाइगेसिस ऐसा एंजाइम है जो क्या फॉर्म बॉन्ड, ये क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। तो लाइगेसिस में जो भी एंजाइम, लाइगेसिस में आपका एंजाइम आता है लाइगेस। लाइगेस आपका एंजाइम होता है जो क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो लाइगेस एंजाइम क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। लाइगेस जो किसी भी चीज को बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड को फॉर्म करता है, ठीक है, क्लियर है। तो लाइगेसिस क्या करता है, बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी के साथ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के टोटल मैंने आपको 6 क्लासेस को डिस्कस किया कि आखिर में कौन से क्लास वाला एंजाइम क्या, कौन सा रिएक्शन, कौन सा केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है, सारी चीज़ को मैंने आपको डीपली समझा, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है।
मैं आपको फिर से समझाऊंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, ठीक है। सबसे पहला क्लास हम लोग डिस्कस किया था जो कि हम लोग का है ऑक्सीडो रिडक्टेसिस। जो भी एंजाइम जो इस क्लास को बिलोंग करते हैं वो क्या करेंगे, वो आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। जो ऑक्सीडो रिडक्टेसिस, जो भी एंजाइम जो इस क्लास को बिलोंग करेंगे वो क्या करेंगे भाई, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। सेकेंड क्लास क्या था, ट्रांसफरेसिस। ट्रांसफरेसिस में क्या होगा, इसमें ग्रुप का ट्रांसफर। ट्रांसफरेसिस में क्या होगा, इसमें ग्रुप का ट्रांसफर होगा, ठीक है। फिर थर्ड क्लास को बात की हम लोग जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, इसमें बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा भाई, बॉन्ड का ब्रेकेज, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस में बॉन्ड का ब्रेकेज होगा किसके प्रेजेंस में, इसमें बॉन्ड का ब्रेकेज होगा वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा भाई, इसमें बॉन्ड का ब्रेकेज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में बॉन्ड का ब्रेकेज। फिर हम लोग का फोर्थ क्लास है लाइएस, ठीक है। लाइएसिस में क्या होता है, इसमें भी सेम बॉन्ड का ब्रेकेज होता है लेकिन विदाउट यूज ऑफ वाटर। इसमें बॉन्ड तो ब्रेक करेंगे, ठीक है। लाइसिस में आपके बॉन्ड टूटेंगे लेकिन बिना पानी का यूज करके, विदाउट यूज ऑफ वाटर, ठीक है, बिना वाटर का यूज करके इसमें क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेकेज। सो लाइसिस में क्या होता है, इसमें बॉन्ड का ब्रेकेज होता है विदाउट यूज ऑफ वाटर, बिना वाटर का यूज करे इसमें क्या होता है, बॉन्ड का ब्रेकेज, जिसको बोलते हैं लाइसिस, ठीक है। फिर हम लोग का है नेक्स्ट, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास है जिसको बोलते हैं आइसोमरेसिस। आइसोमरेसिस जो क्या करता है भाई, जो फॉर्म करता है आइसोमर, जो कन्वर्ट करता है एक आइसोमरिक फॉर्म को दूसरे आइसोमरिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आइसोमरेसिस, आइसोमर जो होते हैं ये क्या करते हैं, आइसोमरेस एक, ठीक है, एक आपका क्या होता है, आइसोमरिक फॉर्म को, एक आइसोमरिक फॉर्म को दूसरे एक आइसोमरिक फॉर्म को दूसरे आइसोमरिक फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जिनको बोला जाता है आइसोमर, ठीक है, समझे ना। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर क्या है, इसका आइसोमर होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है। फिर हम लोग का है लाइगेसिस। लाइगेसिस ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है भाई, जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो लाइगेसिस ऐसा एंजाइम है जो बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी के साथ आपका सारे क्लासेस, एंजाइम का सारे क्लासेस कंप्लीट हुआ, ठीक है। यह आपका एंजाइम का जितना भी क्लास था, सारे क्लास आपका एंजाइम का कवर हुआ, ठीक है, डिस्कवर नहीं कवर हुआ, ठीक है। अब मूव करेंगे, देखो इसके बाद मूव करेंगे हम लोग कोफैक्टर। कोफैक्टर सबको पता है, कोफैक्टर, चलो लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, फिर आपका जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। लंबा चैप्टर है, क्वेश्चन भी लंबा आता है, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन अप्रॉक्स आते हैं इससे, तो इसको अच्छे से आप करना भाई। लंबा चैप्टर है मानता हूँ, लेकिन क्वेश्चन भी तो लंबा सा ज़्यादा आता है, ठीक है। तो बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग कोफैक्टर। आखिर में कोफैक्टर क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। सो कोफैक्टर क्या होता है इसको आप डिस्कस करेंगे, चलो ठीक है। तो कोफैक्टर क्या होता है जरा इसको देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो हमको पता है, देखो हमको पता है कि जो एंजाइम होते हैं, देखो आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। देखो जो एंजाइम है, एंजाइम 2 टाइप के होते हैं भाई। एक होता है सिंपल एंजाइम, एक होता है सिंपल एंजाइम, ठीक है, और एक होता है एंजाइम जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एंजाइम। एक होता है एंजाइम जिसे बोला जाता है कॉन्जुगेट एंजाइम। समझे। तो एंजाइम जो है 2 टाइप के एंजाइम होते हैं। एक होता है आपका सिंपल एंजाइम और दूसरे एंजाइम को बोलते हैं कंजुगेट एंजाइम, ठीक है। कंजुगेट एंजाइम को बोलते हैं और होलो एंजाइम, इसको क्या बोलते हैं, और इसको बोला जाता है होलो एंजाइम। समझे। तो कॉन्जुगेट एंजाइम को और क्या बोलते हैं भाई, कॉन्जुगेट एंजाइम को और बोला जाता है होलो एंजाइम। तो आपका सबसे पहले है देखो जिसको बोलते हैं सिंपल एंजाइम। सिंपल एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ प्रोटीन के बने हुए रहते हैं, ठीक है, जो सिर्फ प्रोटीन के बने हैं उन्हें बोलते हैं सिंपल एंजाइम।
मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन। ठीक है, सिंपल एंजाइम क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम जो सिर्फ प्रोटीन से बने हैं। ठीक है, सो मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, ऐसे एंजाइम जो सिर्फ प्रोटीन से बने हैं। ठीक है, ऐसे एंजाइम जो सिर्फ प्रोटीन से बने हैं उन्हें बोला जाता है सिंपल एंजाइम। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम जो सिर्फ प्रोटीन से बने हैं उन्हें बोलते हैं सिंपल एंजाइम। ठीक है, ऐसे एंजाइम जो सिर्फ प्रोटीन से बने हैं उसे उन्हें बोला जाता है सिंपल एंजाइम। ठीक, तो सिंपल एंजाइम क्या है? मेड अप ऑफ ठीक है, मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, वो सिर्फ प्रोटीन से बनते हैं एंजाइम, उन्हें बोला जाता है सिंपल एंजाइम। कॉन्जुगेट एंजाइम को बोलते हैं होलो एंजाइम। इसमें आपका क्या होता है भाई? इसमें आपका एक होता है प्रोटीन पार्ट और दूसरा होता है इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक, एक होता है प्रोटीन पार्ट, एक आपका होता है जिसको बोलते हैं प्रोटीन पार्ट, एक इसमें आता है आपका प्रोटीन पार्ट। ठीक है, और दूसरा इसमें आता है जिसको बोलते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, इसमें आपका आता है एक प्रोटीन पार्ट और दूसरा आपका होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। तो इसके आप दो पार्ट होते हैं। ठीक है, आपके कंजुगेट एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, एक आपका होता है प्रोटीन पार्ट और दूसरा आपका होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक, दूसरा आपका होता है जिसको बोलते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं अपो एंजाइम। ठीक है, प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं भाई? अपो एंजाइम। यह आपका क्या है? प्रोटीन पार्ट है जिसे बोला जाता है अपो एंजाइम। ठीक है, और नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं कोफैक्टर, इसे बोलते हैं कोफैक्टर, और उसी कोफैक्टर को डिस्कस करेंगे। यह आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह आपका क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि आखिर में कोफैक्टर क्या होता है। तो आपका कोफैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट है। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं कोफैक्टर। ठीक है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट को बोला जाता है कोफैक्टर। ठीक है, सो नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं भाई क्या? इसको बोलते हैं कोफैक्टर। तो आपका एंजाइम टू टाइप का होता है। देखो, एक आपका होता है सिंपल एंजाइम जो सिर्फ प्रोटीन का बना है। सिंपल एंजाइम वो एंजाइम में जो सिर्फ प्रोटीन का बनता है। ठीक है, कॉन्जुगेट एंजाइम को बोलते हैं होलो एंजाइम। कॉन्जुगेट एंजाइम दो टाइप के होते हैं, प्रोटीन पार्ट इसमें होता है और इसमें आपका नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं अपो एंजाइम। ठीक है, और नॉन प्रोटीन पार्ट को बोला जाता है कोफैक्टर। कोफैक्टर में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, इसमें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कि आखिर में को एंजाइम क्या होता है। ठीक है, को एंजाइम क्या होता है इसको देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे पोस्टेटिक। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे पोस्टेटिक ग्रुप क्या होता है, प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या है इसको देखेंगे। ठीक है, फिर लास्ट आपका इसमें देखेंगे मेटल आयन के बारे में। फिर लास्ट इसमें डिस्कस करेंगे आखिर में मेटल आयन क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। तीनों चीज को डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, कोफैक्टर को आप देखेंगे। चलो ठीक, तो बात करेंगे आप कोफैक्टर को। ठीक, तो समझ गए ना कि आपका कॉन्जुगेट एंजाइम आपका प्रोटीन पार्ट भी आता है, इसमें आपका नॉन प्रोटीन पार्ट भी आते हैं। प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं भाई? प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं अपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर। ठीक, तो अब बात करेंगे कोफैक्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो तो हम लोग का जो क्या होता है भाई, हम लोग का जो, अब ध्यान से देखना, कोफैक्टर। कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर आपका तीन टाइप का है, मैं समझाया। ठीक है, कोफैक्टर किसको बोलता है? नॉन प्रोटीन पार्ट को। ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट को बोला जाता है क्या है? कोफैक्टर। ठीक, कोफैक्टर किसको बोलते हैं? नॉन प्रोटीन पार्ट को बोला जाता है कोफैक्टर। कोफैक्टर आपके तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? एक आपका होता है कोफैक्टर जिसको बोलते हैं कोएंजाइम। एक होता है कोफैक्टर जिसको बोलते हैं कोएंजाइम। ठीक है, सेकेंड आपका होता है जिसको बोलते हैं पोस्टेटिक ग्रुप। ठीक, सेकेंड जो होता है कोफैक्टर, इसे बोला जाता है देखो पोस्टेटिक। ठीक है, प्रोस्टेटिक ग्रुप, यह आपका सेकेंड कोफैक्टर है। ठीक है, और थर्ड हम लोग का जो कोफैक्टर होता है, ठीक है, जिसे बोलते क्या है? मेटल आयन। तो इसे बोला जाता है मेटल आयन।
इसे बोला जाता है मेटल आयन। सो 3 टाइप के क्या होते हैं, कोफैक्टर होते हैं। एक होता है कोएंजाइम, दूसरा हम लोग का होता है फॉस्फेटिक ग्रुप, एंड थर्ड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं मेटल आयन। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ, हम लोग कोएंजाइम से। ठीक है, कोएंजाइम आपका होता है ऑर्गेनिक। कोएंजाइम कैसा होता है, ये हम लोग का होता है ऑर्गेनिक। ठीक है, तो कोएंजाइम हम लोग का कैसे होता है, देखो कोएंजाइम हम लोग का होता है ऑर्गेनिक। ठीक है, कोएंजाइम हम लोग का कैसे होता है भैया, हम लोग का ऑर्गेनिक होता है। तो ये आपका कोएंजाइम जो है, देखो कोएंजाइम है ये लूजली, ये आपका क्या होता है, लूजली बॉन्डेड टू अपोएंजाइम। ये अपोएंजाइम के साथ, ठीक है, अपोएंजाइम के साथ ये लूजली बॉन्डेड में रहता है। ठीक है, समझे। तो आपका जो देख सकते हो कि जो कोएंजाइम है, कोएंजाइम आपका है ऑर्गेनिक। ठीक है, और एक क्या देखो, ये आपका लूजली बॉन्डेड रहता है किसके साथ, अपोएंजाइम के साथ ये लूजली बॉन्डेड रहता है। ठीक है, तो ये अपोएंजाइम के साथ कैसे रहता है, लूजली बॉन्डेड। कोई आपके दोस्त रहते हैं, ठीक, ऐसे आपके बहुत लोग दोस्त होंगे जो आपके उतने पास नहीं, आपके क्लोज, आपके बेस्ट फ्रेंड में नहीं आते हैं। आपके दोस्त हैं, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, लेकिन उतने आपके क्लोज नहीं है जितने आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। आपके समझ रहे हो। ठीक, वैसे ही आपका क्या होता है भाई, आपका अपोएंजाइम होता है। ठीक है, ये आपके कोएंजाइम जो है ये अपोएंजाइम के साथ लूजली बॉन्डेड रहता है। ठीक है, ये क्या हो रहता है भाई, ये हम लोग का कोएंजाइम, ठीक है, लूजली बॉन्डेड रहता है किसके साथ, अपोएंजाइम के साथ। जैसे कि बहुत लोग दोस्त आपके लूजली रहते हैं, ठीक, उतना खास गहरा रिश्ता नहीं होता, आपका फ्रेंडशिप नहीं रहता। ठीक है, वैसे ही आपके सेम आपका अपोएंजाइम होता है। अपोएंजाइम भी, ठीक है, कोएंजाइम के साथ लूजली बॉन्डेड रहता है, टाइटली बॉन्डेड नहीं रहता, बेस्ट फ्रेंड नहीं रहते। ठीक है, समझे। तो हम लोग का कोएंजाइम ऑर्गेनिक होता है और ये हम लोग का लूजली, हल्का, ठीक है, बॉन्डेड रहता है किससे, अपोएंजाइम से। इसका एग्जांपल देखेंगे भाई, अगर मैं इसका एग्जांपल डिस्कस करूं, ठीक है, किसका एग्जांपल है, कोएंजाइम का, तो इसमें आपका आता है NAD, NAD और आपका एक आता है NADH, NADP। ठीक है, एक आपका आता है NAD और NADP। NAD क्या है, ये आपका होता है निकोटीन। ये आपका क्या होता है, देखो ये आपका होता है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, देख रहे हो भाई कितना बड़ा नाम है इसका। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड। तो आपका देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका है NAD। NAD क्या होता है, NAD हम लोग का है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये क्या है, इसका पूरा नाम है जिसको बोलते हैं NAD। NAD क्या है, निकोटीन अमाइड, निकोटीन अमाइड है भाई ये। ठीक है, तो निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और NADP फॉस्फेट जोड़ दो इसके साथ में। ठीक, इसके साथ में फॉस्फेट जोड़ दो तो ये आपका हो जाएगा NADP। ठीक है, आपका NAD आपका, ठीक है, आपका NAD क्या, ठीक, NAD जो आपका होता है, देखो ये आपका नायसिन क्या, ठीक है, NAD किस में होता है, नायसिन। नायसिन क्या है, विटामिन। किस में होता है, प्रेजेंट, आपका ये कंटेन करता है, देखो आपका नायसिन। नायसिन क्या है, एक विटामिन है। ठीक है, नायसिन क्या है भाई, एक विटामिन है, समझे। तो नायसिन क्या है, एक विटामिन होता है, समझे। ये इसके दो एग्जांपल है, NAD और NADP। ये दोनों क्या है भाई, हम लोग के कोएंजाइम के दोनों आपके एग्जांपल हैं। किसके एग्जांपल, ये कोएंजाइम के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, NAD और NADP दोनों एग्जांपल किसके हैं, कोएंजाइम के। अब बात करेंगे नेक्स्ट ग्रुप जिसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप। ठीक है, सो प्रोस्टेटिक ग्रुप हम लोग का ये भी ऑर्गेनिक होता है। कैसा होता है, ये भी हम लोग का ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, तो प्रोस्टेटिक ग्रुप भी हम लोग का कैसे होता है, ये भी ऑर्गेनिक होता है। और ये कैसा होता है, देखो ये टाइटली बॉन्डेड रहता है किसके साथ भाई, ये टाइटली बॉन्डेड रहता है अपोएंजाइम के साथ में। ठीक है, ये टाइटली बॉन्डेड रहता है, टाइटली बॉन्डेड टू अपोएंजाइम। ठीक है, तो ये अपोएंजाइम के साथ ये टाइटली बॉन्डेड रहता है। ठीक है, समझे। तो हम लोग का जो प्रोस्टेटिक ग्रुप है ये
ठीक, अपो एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्डेड रहता है, ठीक है। तो पॉस्टेटिक ग्रुप जो है ये टाइटली बॉन्डेड रहता है किसके साथ भाई, अपो एंजाइम, ठीक है। ये अपो एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्डेड रहता है जिसे बोलते हैं फोस्टेटिक ग्रुप, ठीक। सो पॉस्टेटिक ग्रुप किसको बोला जाता है, देखो जो अपो एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्डेड रहता है, जो अपो एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्डेड रहता है इसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसे बोलते हैं अपो एंजाइम, ठीक है। तो पॉस्टेटिक ग्रुप के साथ जो टाइटली बॉन्डेड रहता है उसे बोला जाता है अपो एंजाइम, उसे हम लोग बोलते हैं अपो एंजाइम, जो पॉस्टेटिक ग्रुप के साथ टाइटली बॉन्डेड रहता है, ठीक है। इसका एग्जांपल, तो पॉस्टेटिक ग्रुप का एग्जांपल क्या है भाई, इसका एग्जांपल है हीम। इसका एग्जांपल क्या होता है, हीम। हीम क्या है, देखो हीम आपका एक है पॉस्टेटिक ग्रुप। हीम क्या होता है, हीम आपका है पॉस्टेटिक ग्रुप, ठीक है। हीम में आपके होते हैं प्रेजेंट, इसमें आपके होते हैं पेरोक्सिडेज और इसमें होते हैं प्रेजेंट कैटालिस, ठीक है। तो इसमें होते हैं आपके प्रेजेंट पेरोक्सिडेज एंड कैटालिस, ठीक है। तो हीम में आपके देखो, हीम आपका क्या, हीम एक आपका पॉस्टेटिक ग्रुप है। हीम क्या होता है, हीम होता है आपका पॉस्टेटिक ग्रुप, ठीक है, जिसमें होते हैं प्रेजेंट आपके, जो कंटेन करता है पेरोक्सिडेज एंड कैटालिस। क्या करते हैं ये, ठीक है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किसमें करते हैं ब्रेक, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को करते हैं कन्वर्ट किसमें भाई, ये हाइड्रोजन एंड कार्बन में, ठीक है। तो आपके जो क्या होते हैं पेरोक्सिडेज और कैटालिस क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं, कैटालाइज करते हैं, ठीक है, समझे ना। ये क्या करते हैं हम लोग के, हीम जो है हम, ठीक है, हीम क्या है, हीम एक पॉस्टेटिक ग्रुप है। हीम क्या है, हीम आपका होता है पॉस्टेटिक ग्रुप, ठीक है। सो प्रोस्टेटिक ग्रुप हम लोग का हीम है, ठीक है, और हीम में होते हैं प्रेजेंट आपके पेरोक्सिडेज एंड कैटालिस। हीम में क्या होते हैं प्रेजेंट, हीम में होते हैं प्रेजेंट पेरोक्सिडेज एंड कैटालिस। ये दोनों किसमें होते हैं, ये दोनों आपके हीम में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, हीम ग्रुप में आपके होते हैं ये प्रेजेंट। तो आपका सेकेंड हम लोग ने बात किया कोफैक्टर, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप। तो सेकंड टाइप का जो कोफैक्टर, इसे बोला जाता है प्रोस्टेटिक ग्रुप। फिर हम लोग का थर्ड जो है, ठीक है, कोफैक्टर, जिसको बोलते हैं मेटल आयन। मेटल आयन आपका होता है इनऑर्गेनिक। मेटल आयन कैसा होता है, मेटल आयन आप लोग का होता है इनऑर्गेनिक, ठीक। इसमें आपका एग्जांपल देखो, इसमें आप आते हैं जिंक। जिंक आपका किसमें होता है प्रेजेंट, ये जिंक आपके होते हैं प्रेजेंट किसमें, कार्बोनिक एनहाइड्रेस में। जिंक किस, ठीक है, जिंक जो क्या है मेटल आयन, जो रिक्वायर्ड है किसमें, जो आपका रिक्वायर्ड होता है भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को, ठीक। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या एंजाइम है, इसको जिंक रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। या फिर आपका होता है एक और होता है जिसको बोलते हैं कार्बो ऑक्सीपेप्टाइडेज, कार्बो ऑक्सीपेप्टाइडेज, समझे। तो ये आपके दो एग्जांपल हैं किसके, इनऑर्गेनिक मेटल आयन के, ठीक है। एक आपका है देखो जिंक, जिंक किसके लिए रिक्वायर्ड है, जिंक रिक्वायर्ड है फॉर एंजाइम, पहला एंजाइम है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और दूसरा जो एंजाइम इसे बोला जाता है कार्बो ऑक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। पहला एंजाइम को बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और दूसरा जो एंजाइम है इसे बोला जाता है देखो कार्बो ऑक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। सेकंड जो एंजाइम इसको बोलते हैं कार्बो ऑक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। ये दोनों एंजाइम को जिंक का रिक्वायरमेंट है। आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन आपको देखो भाई, ठीक है, मैग्नीशियम आयन आपको किसको चाहिए, हेक्सोकाइनेस, अभी पढ़े हैं हेक्सोकाइनेस, ठीक है। हेक्सोकाइनेस आपका क्या होता है, हेक्सोकाइनेस हम लोग का एंजाइम है, पता है ना। हेक्सोकाइनेस क्या होता है भाई, एंजाइम है जिसको मैग्नीशियम आयन का, ठीक है, उसको रिक्वायर्ड, मैग्नीशियम मेटल आयन को उसको क्या है रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक आपका होता है क्लोरीन, जो कि रिक्वायर्ड है किसको, सलाइवरी अमाइलेज को, मतलब बहुत सारे हैं, इतना तो आप इनफ है, ठीक है, इतना आप कर लो बहुत है। तो कोफैक्टर, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट को बोला जाता है, ठीक है। कोफैक्टर कोफैक्टर किसको बोलते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर आपका 3 टाइप्स का होता है। एक आपका होता है सबसे पहले जिसे बोलते हैं कोएंजाइम, दूसरा होता है पॉस्टेटिक ग्रुप, एंड थर्ड हम लोग का होता है मेटल आयन। ये तीनों क्या है आपके कोफैक्टर हैं। तीनों क्या होते हैं भाई हम लोग का, ये कोफैक्टर है, ठीक है। सबसे पहले कोएंजाइम,
पॉस्टेटिक ग्रुप और मेटल आयन, तीनों क्या है, कोफैक्टर हैं। ठीक, तो कोएंजाइम आपका होता है ऑर्गेनिक, ये आपका है ऑर्गेनिक, ठीक है, और ये लूजली बॉन्डेड रहता है किसके साथ, अपो एंजाइम के साथ ये लूजली बॉन्डेड रहता है। ठीक है, तो कोफैक्टर आपका कोफैक्टर में सबसे पहले आपका आता है कोएंजाइम। कोएंजाइम ऑर्गेनिक होता है और ये लूजली बॉन्डेड रहता है किसके साथ, अपो एंजाइम के साथ ये लूजली बॉन्डेड रहता है। इसका एग्जांपल है NAD और NADP। NAD क्या होता है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड को बोलते हैं AD। और दूसरा एग्जांपल है ADP। ADP क्या है, वही सेम चीज है, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जोड़ दो तो आपका हो जाएगा ADP। अगर इसके साथ आप फॉस्फेट जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे तो आपका हो जाएगा ADP। ठीक है, ये हम लोग का क्या था, कोएंजाइम। सेकेंड बात के प्रोस्टेटिक ग्रुप, जो कि आपका होता है ऑर्गेनिक और ये अपो एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्डेड रहता है। ठीक है, आपका प्रोस्टेटिक ग्रुप अपो एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्डेड रहता है। जैसे कि आपके कोई जिगरी मित्र, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, BFF GFF, ठीक है, जो आपके होते हैं फ्रेंड्स, वो आपके साथ टाइटली बॉन्डेड रहते हैं। ठीक, हर चीज़ आप उनसे क्या करते हो, शेयर करते हो, छोटी से छोटी बात करते हो, नहीं करते हो यार। ठीक है, तो ये भी मतलब आपके जो प्रोस्टेटिक ग्रुप है, ठीक, ये भी क्या होते हैं, ये भी आपके अपो एंजाइम के साथ चिपक के रहते हैं, टाइटली बॉन्डेड रहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, हीम ग्रुप। ठीक है, हीम ग्रुप, इसका एग्जाम्पल क्या, हीम, तो इसका एग्जाम्पल क्या, हीम ग्रुप, जिसमें आप क्या आते हैं, पेरोक्सिडेज एंड कैटालेज, इसमें आपके इंक्लूड होते हैं। फिर हम लोग का है थर्ड। ठीक, थर्ड हम लोग का कोफैक्टर है जिसे बोलते हैं मेटल आयन। ठीक है, थर्ड टाइप का जो कोफैक्टर है इसे बोला जाता है मेटल आयन। मेटल आयन जो आपका होता है इनऑर्गेनिक। कैसा होता है भाई, मेटल आयन हम लोग क्या होते हैं, कैसे हम लोग के मेटल आयन होते हैं, हम लोग के इनऑर्गेनिक। ठीक है, जिसमें आपका आता है जिंक। जिंक रिक्वायर्ड है किसको, जिंक रिक्वायर्ड है कौन से एंजाइम को, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंड कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज, दोनों एंजाइम है, दोनों को जिंक का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और हम लोग का हेक्सोकाइनेस जो एंजाइम है, इसको मैग्नीशियम का जरूरत है भाई। ठीक है, तभी ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग के क्या है, कोफैक्टर। तो सारा कोफैक्टर इसी के साथ आपका कंप्लीट हुआ, इसी के साथ आपका चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट हुआ। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है इसको, अब पूरा लेक्चर। ठीक है, हर लेक्चर के बाद आप इस क्या करोगे भाई, NCERT रीड करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ठीक है, इसके बाद जाओ NCERT पढ़ो, तो जो भी मैं आपको पढ़ाया हूँ, आपको समझाया हूँ, आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको क्लैरिटी आएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।